हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस से बेस्ट प्रश्न है। आपके आने वाले एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दोस्तों गणित के विषय में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में समझिएगा। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। शुरुआत हुआ था 1901 से। यह टोटल 6 विषय में दिया जाता है। कितना में? 6 विषय में, ठीक है। भौतिकी, कौन कौन विषय है बता देते हैं, लिख देते हैं। भौतिकी, रसायन, ठीक है, चिकित्सा, उसके बाद है शांति, अर्थशास्त्र, ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र, और एक होता है साहित्य। क्या होता है? साहित्य। यानी टोटल 6 विषय में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गणित के विषय में यहाँ पे प्रश्न क्या नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है, ठीक है ना। 9 जनवरी को ये पूछा हुआ प्रश्न है। और 9 जनवरी 1915 को याद रखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। उसी के याद में 2003 से प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर सब हमने लिख दिया जो हाल फिलहाल के एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वैश्विक जागरूकता के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस मुगल शासक ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो एक ही वो मुगल शासक है जिन्होंने अपनी स्वयं का आत्मकथा लिखी है। और कौन है वो बाबर है। याद रखिए, बाबर अपनी स्वयं आत्मकथा लिखा है। तो याद रखिए, इस प्रश्न का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है नायलॉन। कौन है? नायलॉन है। और ये बिहार एसआई और एसएसजीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। और इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। और इस मंदिर का संबंध हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों एक साथ है, ठीक है। चलिए, और ये पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आरपीएफ, एएलपी और एमटीएस ने पूछा हुआ प्रश्न है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। कौन है? गोंड। याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है बताइए? मध्य प्रदेश पहले था, बट अब क्या है? महाराष्ट्र है। पहले मध्य प्रदेश था दोस्तों, बट अब चेंज हो चुका है, नया अपडेट के साथ आया है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक में प्रथम स्थान है। और सेकेंड पर मध्य प्रदेश आ गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की सबसे बड़ी
मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। और कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। यूएसए और कनाडा के बीच में यह स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह दोस्तों सूर्य के सबसे निकट है और यह बहुत फास्ट में चक्कर लगा लेता है, इसे कहा जाता है सबसे तेज गति में चक्कर लगाता है। ये पूछा हुआ एग्जाम प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव आया था गेहूं पर, तो गेहूं से संबंधित है, गेहूं से, ठीक है। और भारत में 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, ठीक है। और हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है दोस्तों, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी इंडिया के किसी भी राज्य में विधानसभा में सबसे अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 500 हो सकती है। कितनी? 500, ठीक है दोस्तों। अभी वर्तमान में भारत में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य की संख्या यूपी में है। कहाँ? यूपी में। कितना है? यूपी में 404 सीटें हैं विधानसभा में, ठीक है। और न्यूनतम दोस्तों, अधिकतम तो 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। कितना? 60। ये भी आप याद रखें, न्यूनतम 60 हो सकती है। और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। और प्रधानमंत्री यानी पीएम की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइमन कमीशन का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा था? दोस्तों चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक लिखा था, ठीक है दोस्तों। और ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था, याद रखिएगा पन। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा स्टडी ग्रुप में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए और लास्ट है, और कमेंट में अपना स्कोर भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमने 25 प्रश्न पढ़े हैं, 25 में आप कितना सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रीवियस से बेस्ट था और इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और आने की पूरी समय इसमें से। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।